नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर अनुसुया गोयल और आपका स्वागत करती हूं पावन आप पर। अभी हम कुछ दिनों से हेयर फॉल की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं किस दोष की वजह से हमारा हेयर फॉल जो है वो ज़्यादा होता है, कैसे हम दोष को एक बेसिक चीज़ जो हमारे को हर कोई कहता है ऑयलिंग से बैलेंस आउट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे वो इंटरनली क्या चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं इन ऑर्डर टू स्टॉप हेयर फॉल, या फिर उनका अगर वो शुरू नहीं हुआ है तो प्रिवेंट हेयर फॉल। तो इसमें बात आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट आहार की, जिसको आयुर्वेद हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। दैट इज हम क्या खा रहे हैं, हमारा डाइट कैसा है। तो क्या है, जब अब हम दोष की बात करते हैं तो हमें पता चल गया वात पित्त के बढ़ने से हमारा हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है। कफ जो है फिर भी थोड़ा सही है फॉर हेयर, बट हाँ अगेन कफ भी अगर बहुत बढ़ जाएगा तो कंप्लीट बाल्डनेस को भी लीड कर सकता है अगर वात पित्त ने ऑलरेडी हेयर फॉल कर दिया है। तो हमें इससे ये समझ आ गया कि हमें ऐसी चीज़ें नहीं लेनी है जो कफ को बढ़ाएं, क्योंकि क्या होगा देन अगर आपका वात और पित्त ही अभी तक बैलेंस नहीं हुआ और आप कफ को भी बढ़ाते जा रहे हैं तो वो बाल्डनेस को लीड करेगा। और यही आज की डेट में है जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम क्या करते हैं, और न्यूट्रिशियस चीज़ें दो, और न्यूट्रिशियस तो नहीं बट देन हैवी चीज़ें लो, ऐसा खाओ वैसा खाओ, जिससे क्या होगा बाल अच्छे होंगे, थिक होंगे। बट हम ये नहीं देखते कि कहीं ना कहीं वो कफ को तो नहीं बढ़ा रहा है। अब वात और पित्त तो ऑलरेडी हेयर फॉल कर रहा है, आपने उन्हें बैलेंस करने की जगह कफ बढ़ाना शुरू कर दिया। अब क्या होगा, जो बाल गिरे थे कफ भी बढ़ गया, ब्लॉकेज हुई, टोटल बाल्डनेस को वो लीड करने लगेगा। तो हम इसे ये समझने की जरूरत है कि हमें एक्चुअल में करना क्या है कि वात और पित्त को बैलेंस आउट करना है। तो हमारी जो डाइट होनी चाहिए वो इन दो दोष पे वर्क करते हुए होनी चाहिए। तो वात बाय नेचर क्या होता है, खुद ही क्योंकि ईथर और एयर से बना है तो बहुत ही रफ कंपोनेंट है वो हमारी बॉडी का। वो रफनेस है उसमें अपने अंदर से, उसमें वो कोल्डनेस है, उसके अलावा उसमें वो एक चीज़ है कि वो इधर से उधर मूव करता रहेगा। ऐसे ही अगर हम पित्त की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं हल्की सी हैवीनेस है, इसके अलावा जो है उसमें वो ग्रीसीनेस है, हीट है। ये सारी चीज़ें पित्त की हैं। तो अब इन दोनों चीज़ों को हम बैलेंस आउट ऐसे करें। तो आप अपने डाइट में जो है ऐसी चीज़ें जोड़ी हैं जो नेचर में जो है वो थोड़ी सी जो रफनेस है उसे सबसाइड करने वाली हो। जैसे आप रेगुलर बेसिस पे जो है अच्छा खाना खाइए, उसमें थोड़ा सा आई वुड से घी का कंटेंट रखिए, ताकि पित्त के लिए तो घी बहुत अच्छा होता ही है। देन अगेन क्योंकि घी की एक नेचर है कि वो रफनेस को भी कट आउट करेगा तो वो वात को भी बैलेंस करेगा। और क्या होता है कि हमें लगता है कि कफ जो है ना वो हैवीनेस के लिए है और घी तो हैवीनेस बढ़ाएगा, बट ये सबसे बड़ी भूल है। घी कभी भी जो है वो आपके कफ को नहीं बढ़ा रहा है। तो अपनी डाइट में घी ऐड करिए। इसके अलावा प्रॉपर जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो खाइए, क्योंकि जो आपको सीजनल फ्रूट्स मिलते हैं वो भी कहीं ना कहीं क्या होते हैं, इन दोष को बैलेंस, जब वो जिस सीजन में बढ़ते हैं उन्हें बैलेंस करने के अकॉर्डिंग ही आपको नेचर ने प्रोवाइड करे हैं। तो फ्रूट्स हुए, वेजिटेबल्स हुए, वो हमेशा सीजनल ही खाइए, क्योंकि जो दोष आपकी बॉडी में बढ़ रहे होंगे या इम्बैलेंस हो रहा होगा, प्रकृति आपको कहीं ना कहीं उसे ही काउंटरैक्ट करके उन्हें बैलेंस आउट करने के लिए ही चीज़ प्रोवाइड कर रही है। तो अपनी डाइट में एक चीज़ बहुत ध्यान रखिए कि सिर्फ सीजनल फ्रूट्स और सीजनल वेजिटेबल्स ही खानी है। इसके अलावा विंटर्स में आप नट्स खा सकते हैं। नट्स का बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे हेयर पे। तो क्या है, आपको ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही बेसिक है, इसमें मैं आपको कोई पर्टिकुलर खाना नहीं बोल रही हूँ, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें नहीं बता रही हूँ जो आपको लेनी है, बट बहुत बेसिक चीज़ें जो आपने याद रखनी है और फॉलो करनी है वो बता रही हूँ। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा अगर सप्लीमेंट से ये सोचेंगे ठीक हो जाएगा, तो उसके लिए कोई बेसिस बनाइए। कई लोग क्या होता है सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं, बट एक्चुअली वो अपनी रिपोर्ट्स और ऑन पेपर देखते ही नहीं है कि कहीं वो एलिमेंट ऑलरेडी हमारी बॉडी में सही है या नहीं। तो जब भी आप कोई विटामिन या कुछ भी लेना शुरू करें तो उससे पहले अपना नॉर्मल सीबीसी चेक करवा के ये देखिए कि ज़रूरत भी है आपको इन सप्लीमेंट की या नहीं है। और अगर नहीं है सो आई नॉट एडवाइज यू कि आप एक्सेसिवली वो विटामिन या सप्लीमेंट्स लेते रहें। आप बस एक अगर प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, मॉड्यूलेटेड वे में एक डाइट ले रहे हैं, वात और पित्त को काउंटरैक्ट करने वाली डाइट ले रहे हैं, ऐसा खाना खा रहे हैं जो नेचर में ही रफनेस भी आपकी बॉडी को कम करेगा,
कोल्डनेस और हीटनेस का एक मीडियम पैसेज रख पाएगा, तो आप वैसी चीज़ें लीजिए। जैसे हनी भी फॉर दैट मैटर काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहता है जब हेयर फॉल हो रहा होता है। तो आप ऐसी चीज़ें ऐड करिए, अपना सिस्टम ऑफ ईटिंग को सही करिए, उससे खुद ब खुद ही आपके हेयर फॉल पे 95% जो है वो आपको अच्छा रिजल्ट दिखने लगेगा। मैं आपको मिलूंगी अगले अगले एपिसोड में, और हम बात करेंगे क्या क्या चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए और प्योरली अवॉइड करनी चाहिए अगर आप अपने हेयर फॉल से मुक्ति पाना चाहते हैं तो। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्ते।